नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बढ़ते हैं राजस्थान की अहम खबरों की ओर। थाना गाजी के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र के हनुमान का गुवाड़ा निवासी 3 युवक मोटरसाइकिल से कलसीकाला गांव लौट रहे थे। इसी बीच सिद्ध तिबारा के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें हीरालाल नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद परिजन और ग्रामीणों ने शव को थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत और वाहन चालक को बचाने के आरोप लगाए। उनकी मांग है कि टक्कर मारने वाले वाहन चालक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस और प्रशासन स्थिति को शांत करने के प्रयास में जुटे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर के लाल सागर स्थित हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर परिसर में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी के नवनिर्मित भवन को भव्य लोकार्पण किया। उन्होंने इसे रक्षा, शिक्षा और खेल का अद्भुत संगम बताते हुए कहा कि एकेडमी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत श्रेष्ठ सैन्य अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार करेगी। करीब 30 करोड़ की लागत से बनी यह एकेडमी 110 करोड़ की लाल सागर परियोजना का हिस्सा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की, जबकि उद्योगपति मधु चांडक और विद्या भारती के पदाधिकारी यतेंद्र कुमार शर्मा भी मंच पर उपस्थित रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान की भूमि पर राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति और भामाशाह की संपत्ति का संगम देखने को मिलता है। उन्होंने भामाशाह की गौरव गाथा को देश भर में फैलाने की बात कही। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद पीपी चौधरी, राज्य मंत्री जोगाराम पटेल, विधायक अतुल बंसाली, संघ के पदाधिकारी निम्बाराम सहित अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में परियोजना अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल गहलोत ने सभी का आभार जताया। अगली खबर डीग से। वृंदावन परिक्रमा मार्ग स्थित श्री राधा प्रसाद धाम में स्वामी हरिदासीय संप्रदाय के आचार्य महामंडलेश्वर राधा प्रसाद देव जू महाराज के सानिध्य में रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास जू महाराज के 545वें आविर्भाव महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर संतों, भक्तों और साधु परिकरों ने श्री हरिदास महाराज का 135 तीर्थों, नदियों व महासागरों के जल से भव्य महाभिषेक किया। महंत मोहिनी बिहारी शरण महाराज ने बताया कि उत्सव 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक किया जाएगा। परंपरा के अनुसार समाज गायन का आयोजन भी हुआ, जिसमें घमंडवाचार्य जगतगुरु वेणुगोपाल दास महाराज और आचार्य बद्रीश जी महाराज ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वामी हरिदास महाराज ने भक्ति और संगीत से श्री कृष्ण को प्रकट किया था। इस पावन अवसर पर महंत अचल बिहारी दास, बाबा श्याम दास, राहुल अग्रवाल, मनोज राजपूत, कशिश अग्रवाल, गोपाल, आदित्य, शरद, श्याम पीयूष, विष्णु मित्तल सहित अनेक भक्त उपस्थित रहे। नजर डालेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर राजाखेड़ा से। देश के संगठन राजपूत करनी सेना ने राजाखेड़ा तहसील स्तर पर अपनी नई टीम का विस्तार करते हुए माखन सिंह को राजाखेड़ा तहसील उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति करनी सेना के तहसील अध्यक्ष रामसेवक सिंह जादौन द्वारा प्रदान की गई। माखन सिंह निवासी राजाखेड़ा का कार्यकाल 23 अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2026 तक निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर संगठन ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में करनी सेना को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी और संगठन के उद्देश्यों को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, तहसील अध्यक्ष रामसेवक सिंह जादौन और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह खिजूरी ने माखन सिंह को इस नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। संगठन का कहना है कि यदि कोई पदाधिकारी संगठन के विरुद्ध कार्य करता है तो उसे पद से मुक्त कर दिया जाएगा। माखन सिंह की नियुक्ति से क्षेत्रीय युवाओं और करनी सेना कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। जय राजपूताना। मैं आपका छोटा बड़ा भाई ठाकुर माखन सिंह, देश के सबसे बड़े संगठन जय राजपूताना करनी सेना में प्रदेश अध्यक्ष जी दिलीप जी द्वारा और राजाखेड़ा के तहसील अध्यक्ष रामसेवक जी द्वारा मुझे तहसील उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। मैं इन दोनों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाऊंगा। जो हमारे समाज के बारे में गलत टिप्पणी करेगा उसके प्रति हम आवाज़ उठाएंगे और अपने समाज को मजबूत बनाएंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे और अपने समाज और अपने गांव और नाम रोशन करेंगे। जय भवानी, जय राजपूताना। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से। रमेश चंद्र निवासी नपानिया ने थाना भातसोड़ा में रिपोर्ट दी कि वह विभिन्न फिनटेक कंपनियों रायनेट, स्पाइस मनी, फिनो पेमेंट बैंक का वितरक है और कैश कलेक्शन का कार्य करता है। 2 अक्टूबर 2024 की रात करीब 10:30 बजे
6.25 लाख रुपए लेकर मंगलवार से गांव लौट रहा था, तभी नपानिया के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार ने टक्कर मारी। तीनों लोगों ने उसके साथ मारपीट कर कैश व दस्तावेज लूट लिए। प्रकरण दर्ज कर थाना अधिकारी द्वारा जांच शुरू की गई। मुखबिर सूचना के आधार पर एक संदिग्ध गुलजार हुसैन उर्फ राजू निवासी नंगावाली रोड मंगलवार को चिन्हित किया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। गत वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को थाना बाथोड़ सर्कल पे एक हाईवे लूट की घटना हुई थी, डकैती हुई थी, जिसमें 8 लोगों ने मिलकर डकैती की थी। रमेश चंद्र मेनारिया की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। उक्त मुलजिम हर्षित नाथ, जो करीब 10 माह से फरार था, भूमिगत था, इसको गिरफ्तार किया। अब तक इस प्रकरण में कुल मिला के 8 मुलजिम गिरफ्तार किए। 8 में से 4,82,000 रुपये बरामद किए। इस मुलजिम को यहाँ लाने का मकसद ये था, ये मुलजिम सुनने में आया था यहाँ पूर्व में भी चौकबाजी की घटना कर रखी है। इसके अलावा भी इसका दहशत भरा माहौल है, लोग इससे आतंकित भी थे। आज ये होने से लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि बुरे काम का बुरा होता है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा प्रसिद्ध कृष्णाधाम श्री सामलिया जी मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान सामलिया सेठ के दर्शन कर प्रदेश में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था की मजबूती के लिए प्रार्थना की। मंदिर प्रशासन की ओर से पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया और उन्हें प्रसाद व भगवान की तस्वीर भेंट की गई। इस दौरान चित्तौड़गढ़ एसपी मनीष त्रिपाठी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी राजीव शर्मा करीब 10 मिनट तक मंदिर परिसर में रहे और श्रद्धालुओं के लिए की गई दर्शन व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने दर्शन के दौरान कतार रोकने पर असंतोष जताते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोपरि है, उनकी आवाजाही बाधित नहीं होनी चाहिए। दर्शन के पश्चात वे उदयपुर के लिए रवाना हुए। चित्तौड़गढ़ के भदेसर उपखंड मुख्यालय पर भादवा बीज के अवसर पर बाबा रामदेव के अनुयायियों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। यह यात्रा मेघवाल मोहल्ले स्थित बाबा रामदेव मंदिर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना व प्रसाद वितरण हुआ। भक्त डीजे की धुन पर झूमते नजर आए और महिलाएं भजनों पर नृत्य करती रहीं। आसपास के गाँव भालुंदी, पोटला, आसावारा माता में भी भादवा बीज पर आयोजन हुए। अंबेडकर बस्ती स्थित मंदिर पर रविवार रात भजन संध्या और सोमवार को ध्वजा चढ़ाई गई। अगली खबर बालोतरा से। थोड़ी सी बारिश में ही शहर की गली मोहल्लों और मुख्य सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी होती है। रेलवे अंडरब्रिज तालाब जैसा बन जाता है, जहां वाहन चालक जान जोखिम में डालकर निकलते हैं। कई बार लोग पानी में गिर भी जाते हैं, लेकिन न जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, न प्रशासन। सीवरेज का निर्माण में रूडीप की लापरवाही और जगह जगह बने गड्ढों पर नगर परिषद की चुप्पी से जनता परेशान है। कुचामन सिटी से अगली खबर। राजस्थान के डीडवाना कुचामन जिले में स्थित डूंगरी गणेश मंदिर में पिछले 135 सालों से महिला प्रधान पुजारी पूजा कर रही है। यह प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर है जहां 1891 से महिलाओं को पूजा की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में बबीता शर्मा ये सेवा निभा रही हैं। गणेश चतुर्थी पर यहां 50,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। 333 साल पुराने इस मंदिर में सिंडोलिया परिवार पीढ़ियों से सेवा कर रहा है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल आज भी पूरे सम्मान से कायम है। मुझे पता चला मेरी दादी सास और सास यहाँ पूजा करते हैं, तब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे मतलब लेडीज सेवा करती है, तो उन्होंने बताया कि राजा महाराजा के टाइम से ही ये अपन को सौभाग्य मिला है कि यहाँ की पूजा की महिला ही हुई है। तो उनके बाद आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ की सेवा कर रही हूँ गणेश जी महाराज की। तो ये जब से ये मंदिर बना था तब से हमारे दादी परदादी सभी दरना हमारी पूरी की सेवा कर रहे हैं। और हमारे लादी देवी जी थे, उनके हस्बैंड का देहांत जल्दी हो गया था, तब ये मंदिर की सेवा राजा जी ने एक स्त्री को ये मतलब घर चलाने के लिए ये सौंपी थी सेवा। तब से अपने लिए महिला प्रधान पुजारी है और हमारे सभी महिलाएं यहाँ पूजा का प्रधान सेवा का कार्य करती है। और मैं जब से करीब 15-16 साल का था तब से मेरी दादी जी के साथ में यहाँ सेवा का और यहाँ की व्यवस्था का कार्यभार संभाल रहा हूँ।
और मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि मैं आज यहाँ मंदिर की सेवा में करीबन 30-35 साल से अभी सेवा में यहाँ पे हूँ। यहाँ पे अपने गणेश चतुर्थी के दिन विशेषकर अब की बुधवार के टाइम पे गणेश चतुर्थी आ रही है कई फसल। ये थी इस वक्त की राजस्थान की अहम खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश। नमस्कार।